दोस्तों, आपने कुली मूवी ज़रूर देखी होगी अमिताभ बच्चन की। उस कुली मूवी में एक सीन है जब अमिताभ बच्चन हज के लिए जा रहे होते हैं अपनी मम्मी के लिए वहाँ दरबार में अर्जी लगाने के लिए, लेकिन अमिताभ बच्चन का जाना नहीं हो पाता क्योंकि उनको फीवर होता है बहुत तेज़। फिर एक बाबा वहाँ, कोई मौलवी ने बताते हैं कि एक बाबा यहाँ 15 दिन से भूखा प्यासा लेटा हुआ है और वो भी हज जाने की जिद कर रहा है, लेकिन उसके पास टिकट के पैसे नहीं है और पैसे इकट्ठे कर रहा है, लेकिन कागज़ उससे कंप्लीट है। तब अमिताभ बच्चन अपने टिकट से उन बाबा को भेजते हैं हज के लिए और बोलते हैं, बाबा तुम मेरे टिकट से चले जाओ, मैं जा नहीं सकता लेकिन तुम जा सकते हो, और जाके वहाँ अपना मतलब मेरी माता के लिए दुआ मांगना, ऐसा वो बोलते हैं। तो यहाँ एक चीज़ देखने को मिलती है, उनको अमिताभ बच्चन जो होते हैं उनको मौलवी समझाते हैं कि भाई जब तक उस बाबा के दरबार से बुलावा नहीं आता ना, तो इंसान लाख कोशिश कर ले वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसे ही मैं 2 वाक्य और आपको बताऊंगा अपनी लाइफ के। कल ही हम ऑफिस में थे, तो ऑफिस में से पता लगा कि हमें एकदम अचानक 12 बजे फ़ोन आया कि मेरा दोस्त है, तो उसके कोई साधु साहब थे कि अचानक उनकी डेथ हो गई है। अब मैं बोला कि भाई चलो तुम चले जाओ, तो बोला कि नहीं चलो उधर से घर निकल लेंगे, हम चलते हैं। हम दोनों वहाँ पहुँचे रमेश नगर, जाके हमने वहाँ हम अंतिम यात्रा में उनकी शामिल हुए उन भैया की। लेकिन आप ये देखो कि मेरा तो कोई मतलब नहीं था, ना मेरा कोई जाने का था, लेकिन कुछ नियति के कुछ लेख ऐसे थे कि मैं उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। वहाँ उनको लास्ट टाइम पे मैंने सामग्री भी अर्पित की। एक दिन और ऐसे ही हम, एक दिन गर्मी का समय था, हम अपने ट्यूबवेल पर गांव में नहाने के लिए गए थे। तो वहाँ जब ट्यूबवेल पे पहुँचे तो वहाँ 4-5 बंदे पहले ही नहा रहे थे। तो वो बंदे बोले, भैया आ जाओ नहा लो, आप नहा लो। वो बाहर निकल गए ट्यूबवेल से। तो वो लोग खाना खा रहे थे, तो हमने देखा कि वो पूरी और सब्जियाँ ले रखी थी। तो उन्होंने बोला, भैया खाना खाओगे आप? हमने बोला कि नहीं कह रहा, भैया ले लो प्रसाद है। तो किसी दादी की तेरवी थी पास के गाँव में, वो तेरवी में से खाना खा के आए थे और वो साथ ले भी रहे थे। तो उस तेरवी का खाना हमने भी खाया। पता नहीं उस दादी से हमारे क्या रिलेशन रहे होंगे कि उस दादी की तेरवी का खाना में वहाँ नसीब हुआ, वो हमारे मुँह लगा, या उस भैया से हमारे क्या रिलेशन रहे होंगे किसी जन्म में। कैसी नियति के लेख है कि हमें उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होना पड़ा, हम उसकी अंतिम यात्रा में गए। इन बातों को बताने का एक ही तात्पर्य था कि तुम्हें जहाँ होना था ना, तुम वहाँ हो चाहे ना हो, लेकिन नियति तुम्हें वहाँ ज़रूर पहुँचा देगी, क्योंकि तुम्हारी जहाँ ज़रूरत होगी तुम खुद ब खुद अपने वहाँ पहुँच जाओगे। क्योंकि नियति जो है वो लेख जो है दूसरे सिरे से लिखते हैं, लेकिन हम जो हैं उसे दूसरे सिरे से पढ़ते हैं। विचार कीजिएगा। धन्यवाद।